ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੀ ਪਾ ਬੋ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਘੁੱਗੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕੀ ਤਰੀਕੇ अपनाते सर। आप क्या कहना चाहोगे? जाकर कह रहे आप तो माइंड कर लेंगे भाई, हम माइंड करवाने के लिए तो है। आपका सवाल भी करेंगे। मैं अगर कहते हैं लोग जितने आज़ादी की बात कर रहे हैं ना, आज़ादी मनाने के लिए हम कभी आज़ादी नहीं मनाएंगे, क्योंकि हम गुलाम कौम हैं। हम तब आज़ादी बनाएंगे जब हम गुलामी से आज़ाद होंगे। हम अभी भी गुलाम हैं, तो हम कैसे आज़ादी बनाएंगे? ये नामुमकिन बात। हम नहीं गुलाम है भाई, हमारे हुक्मरान का नाम है। हम गुलाम है, हम गुलाम है, इसीलिए आप अभी भी आई में के गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग इस हकीकत को नहीं जानते कि हम लोग सच में कल भी काफिरों के ग़ुलाम थे और आज भी हम काफिरों के ही ग़ुलाम हैं। फ़कत फ़र्क ये पड़ा कि पहले यहाँ पर बराह रास्त जो थे अंग्रेज़ वो काबज़ थे, फिर उसके बाद जब उनकी खपत तैयार हो गई, जिनके अंदर अंग्रेज़ी तलीम रच बस गई, तो फिर उन्होंने वो सारा इक़्तिदार उन्हें सौंप करके ख़ुद वो चले गए और अपना पूरा सिस्टम उनके हवाले करके गए। वे इसी के पाबंद रहना है और आराम से आप लोग ज़िंदगी गुजारो, एंजॉय करो। कि जिसे बानी पाकिस्तान कहा जाता है, वो पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल था। और जो वज़ीर आज़म उस वक्त था वो मलका एलिज़ाबेथ बरतानिया की थी। जितनी भी नौ आबादियात थी वो उसी से सिलसिला चलता गया और जितने भी मुसलमान रियासतें आज़ाद होती गईं वो अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबर बनकर उनकी रुकनीत ले करके वो आज़ाद होती गईं और उनके चार्टर की पाबंद होती गईं। और ये एक सेकुलर रियासत जो मिस्टर जिन्ना ने रखी, बनाई बुनियाद जिसकी, फिर इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज कैसे हो सकता है? क्योंकि जिन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा नाफज करना है, जो सिपा सलार होते हैं, फ़ौज, पुलिस, रेंजर्स, अलग अलग जितने भी अदारे हैं, वो तो सारे जमहूरियत के ख़ुद मुहाफ़िज़ हैं और जमहूरी निज़ाम लादीन निज़ाम है। तो फिर कैसे मुमकिन है कि शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफज हो जाए? बल्कि जो भी इस्लामी जमात, अक्सरियत वाली जमात जमहूरियत में आके इस्लाम लाने की बात करती है, वो एक स्टैम्प और मोहर के तौर के ऊपर इस निज़ाम जमहूरियत पे मोहर सबत कर देती है कि ये निज़ाम ठीक है और इसी के ज़रिए इस्लाम आएगा, जो कि हो नहीं सकता। जो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाते हैं, वो क्यों ये बात बोल जाते हैं कि जमहूरियत की हिफाजत का मामूर कोई गैर नहीं है, ख़ुद मुसलमान ही तो हैं। जब ये ख़ुद इस्लाम को नाफज नहीं कर पा रहे तो हम कैसे जाके करेंगे? वो तो पहले ही आज़ाद हैं मुसलमान, तो फिर आज़ादी अगर हम सारे हैं, आज़ादी मिल चुकी है, तो फिर इस्लाम को हम लोगों ने क्यों कैद करके रखा हुआ है? क्यों काफिरों के निज़ाम का पटा अपने गलों में डाला हुआ है? तो पता यही चलेगा, हकीकत यही खुलेगी कि हम लोग कल भी काफिरों के ग़ुलाम थे और आज भी हम लोग काफिरों के ग़ुलाम हैं। तो यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में कहीं एक इंच के ऊपर भी इस्लाम नाफज नहीं है। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा जिस पे फरमा गए थे, ख़रीदे न जिसको हम अपने लहू से, है मुसलमान के लिए नंग वो पादिशाही, नहीं तुझको तारीख़ से आगही क्या, खिलाफत की करने लगा तो गदाई, मुल्क हाथों से जाता है तो जाए, तो अहकाम हक़ से न कर बेवफ़ाई। तो ये ही वजह है कि आज पूरी दुनिया पे कुफ़र का निज़ाम नाफज है और कहीं भी इस्लाम की बात की जाती है तो वो दहशतगर्द, इंतहा पसंद, तख़रीब कार और पता नहीं कौन कौन से टाइटल देकर उसको वहाँ पर हमारे ही हुक्मरान, हमारे ही सारे मामलात उसको दबा दिए जाते हैं और इस्लाम जो है वो नाफाज की तरफ आता ही नहीं है। और सभी जितने भी रास्ते हैं वो जमहूरियत के रास्ते से गुज़र करके जाते हैं और जमहूरी निज़ाम जो काफिरों ने ऐसा तश्कील दिया हुआ है कि वहाँ पर एक आलिम जो है वो एक जाहिल के बराबर हो जाता है, जो आलिम है एक काफिर के बराबर हो जाता है, जो आलिम दीन है, जो बहुत बड़ा बानी, जो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी जिसके पास ताकत होती है दीन की मालूमात, जिसके पास सारा कुछ, लेकिन जब वो जमहूरी सिस्टम में आता है तो उस बेचारे की अपनी औकात जो है वो, एक मिसाल के तौर पे आप देखें इस वक्त मुल्क की जो सबसे बड़ी ताकत है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा लें या चीफ़ जस्टिस लगा लें, वो होता है, लेकिन उसकी अपनी हैसियत एक मोची और एक दर्जी के मुताबिक होती है, क्योंकि उन दोनों का वोट बराबर है। जबकि अल्लाह ताला के निज़ाम रहमत के अंदर आलिम और जाहिल बराबर नहीं हैं, अक्ल वाला और बेअक्ल बराबर नहीं है।
تو یہی وجہ ہے کہ جب تک یہ کافروں کا نظام رہے گا، یہ سسٹم رہے گا، مسلمان کبھی بھی اپنے کھوئے ہوئے منصب کو، اقتدار کو نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ پورا سسٹم تعلیم کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جو گلی گلی، محلے محلے، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں کھول دی گئی ہیں، یہیں سے کپت نکل کے ان کے پورے سسٹم کو مضبوط کرتی ہے، جس کو علامہ اقبال نے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا تھا کہ یہ سکول و کالج، یہ نوجوان، یہ سرور و رعنائی، انہی کے دم سے ہے میخانہ فرنگ آباد۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔